तो कैसे हैं सभी। देखो आज आप लोगों को शॉर्ट हैंड के बारे में बताया जाएगा। शॉर्ट हैंड में बताया क्या जाएगा कि शॉर्ट हैंड है क्या, फिर आपको इसको सीख साख कर भी लिया हमने तो इससे नौकरी वगैरह क्या लगेगी, क्योंकि कोई काम कर रहे हैं तो उससे जो हासिल होगा वो तो पता होना चाहिए। फिर अगर इसका कोर्स करें भी तो कोर्स हो कितने दिन में जाएगा, और कोर्स होने के बाद में स्पीड अगर हम शुरू करेंगे तो स्पीड कितने दिन में बन जाएगी, एग्जाम लायक हम कितने दिनों में हो जाएंगे। ठीक, फिर इसके बाद में ये चारों चीज़ें आप लोगों को समझनी है पॉइंट टू पॉइंट। शॉर्ट हैंड क्या है पहले तो ये समझ लेते हैं। जैसे क्या है, मैं आपसे बतला रहा हूँ या आप किसी से बतला रहे हैं और हम कहें कि हम दोनों को बिना टोके कोई लिख के देखे साथ साथ, तो कोई सी भी लिपि में लिखेगा छूट जाएगा उससे। तो शॉर्ट हैंड एक ऐसी चीज़ है कि साथ साथ बोलने के साथ साथ लिखवा देती है। बहुत बहुत बड़ी चीज़ें शॉर्ट हैंड में छोटी लिख जाती हैं। जैसे क्या है, बोला जा रहा है समर्थन, तो समर्थन देखो कितना तेज लिखा, राइटिंग बिगड़ गया तो बड़ा टाइम लगा। शॉर्ट हैंड में इतना लिख जाएगा समर्थन, ये लिख गया। ऐसे ही ये जो लिखा गया है ये क्या है, शॉर्ट हैंड में है। अब ये आपने किसी ने बोला, आपने शॉर्ट हैंड में लिख लिया, फिर इसको पढ़ोगे कौन, तुम ही पढ़ोगे। आप पढ़ के इसका ट्रांसलेट करके दे दोगे, किसको दे दोगे, अधिकारी के। तो वो बड़ी बात जो जितनी बोली जाती है उसको छोटा करके लिखना है और लिख के उसको सौंप देना है, मतलब उसी को पढ़ के ट्रांसलेट करके उनको दे देना है। शॉर्ट हैंड जो लिखते हैं वो कोई चेक नहीं करेगा, वो आपने लिखा है, आप ही जाने या आपका गुरु जाने, उनको जो चाहिए वो चाहिए अनुवाद। ठीक, शॉर्ट हैंड तो आपको पढ़नी है। ठीक, ये कोई कोड वोड नहीं होते कि कोड है क्या है। जिस प्रकार से आपने हिंदी सीखी है, जैसे आपने अंग्रेजी सीखी शुरू से व्यंजनों से, तो वैसे ही ये शुरू से ये सीखी जाती है। ठीक, तो क्या हो गया, शॉर्ट हैंड क्या है, बड़ी बात को छोटा करके लिखना और लिखने के बाद उसका पढ़ के उसका ट्रांसलेट करके टाइप द्वारा, या कुछ जगह जैसे हाथ से लिखवा के मांगते हैं तो उसको हाथ द्वारा अपने ऑफिसर को ये दे देना। ठीक, तो इस तरीके से शॉर्ट हैंड को ये बोला जाता है, बड़ी बात को छोटा करके लिखना। ठीक, अब बात आ जाती है कि ये तो समझ में आ गया कि शॉर्ट हैंड क्या है, कि साथ साथ लिखवा देगी। और ये क्या है, एक लिपि है। क्या है, लिपि। ये नहीं कि हम भाषा भी इसको बोल रहे हैं, वो नहीं। ठीक, अब चलो कि सर हम सीख लेते हैं इसको। सीखने में कितना टाइम लग जाता है, क्या है, और इससे नौकरी क्या हासिल होगी, करें क्या, और बतेरी चीजें कर रखी हैं, उनसे कुछ ना मिल रहा, जैसे क्या मिलेगा, इससे मिलेगा, इससे बहुत चीज मिलेगी। क्या मिलेगी, एक तो अब नौकरी जो मिलेगी तो इसमें योग्यता क्या मांगते हैं, आयु वगैरह क्या मांगते हैं। तो पहले तो ये समझ लो नौकरी लगेगी कहाँ, तो भारत के अंदर केंद्र से आप लोगों को सभी फोर्स में क्या है, जैसे BSF, CISF, ठीक है, SSB, CRPF, ठीक है, असम राइफल, इनमें क्या पोस्ट निकल के आती है एक शॉर्ट हैंड के द्वारा, SI स्टैन। बहुत ही सरल पोस्ट होती है और 1 स्टार पोस्ट होती है, 1 स्टार। ठीक है, एक इसी से निचली और पोस्ट निकलती है वो टाइपिंग, ये तो शॉर्ट हैंड टाइपिंग दोनों द्वारा मिलेगी, और एक निकलती है हेड कांस्टेबल मिनिस्टर। तो इसको हर कोई डाल लेता है, जैसे कि टाइपिंग तो कर ही लेंगे इतने दिन में, इस वजह से। लेकिन सबसे बेस्ट ये वाली पोस्ट होती है, अच्छी खासी पोस्ट रहती है। ठीक, केंद्र में सभी फोर्स हो गई, आपके केंद्र के सभी विभाग और मंत्रालय जो कि निकलती है SSC द्वारा। अब जो 26 जुलाई आ रही है उसमें आएगी, 26 जुलाई को आ रही है इसकी भर्ती, SSC स्टेनो CD ग्रेड करके आएगी। इसके बारे में मैं इकट्ठी बता दूंगा। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पहले 65, अब तो और आगे पीछे बढ़ा दिए, सभी विभाग और सभी मंत्रालय के लिए भर्ती निकालती है। विभाग में IB, CBI, इनकम टैक्स, क्या है, इनकम टैक्स,
और आपके मंत्रालय में गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, सारे मंत्रालय, ठीक है। और इसमें सबसे सरल रहती है एक ये जो भर्ती निकलती है एसएससी स्टेनो 12वीं से निकलती है सिर्फ, ना ही कोई विषय ना ही कोई सब्जेक्ट, कुछ भी नहीं मांगते, और सिर्फ 12वीं पास हो, सबसे बढ़िया रहती है ये। 12वीं ही क्लास से आप बच्चे लग जाते हैं अगर किसी ने शॉर्ट हैंड टाइपिंग सीख रखी है। एक ये निकल आई। फिर वहीं आपको निकलती है लोकसभा, लोकसभा, राज्यसभा, इनमें भर्ती निकलती है। तो ये कहाँ हो गई? केंद्र में। और आपके जो भी सुप्रीम कोर्ट में भी निकलती है, ठीक है। अब आ जाओ भारत के ही अंदर, अच्छा वो रेलवे मंत्रालय वगैरह वो सब इसी एसएससी के द्वारा आ जाता है, ठीक है। इसी में आते हैं 65 विभाग मंत्रालय होते हैं, अब तो और भी बढ़ा दिए, उनमें सब में सारे विभाग सारे मंत्रालय होते हैं, उन सब में स्टेनो पोस्ट निकलती है। और इसके लिए तो सिर्फ 12वीं चाहिए और 18 आयु चाहिए होती है, बस 18 से 30 के बीच आयु हो, ठीक है। वो और मैं विस्तार से समझा दूंगा इसकी क्लास के, क्या सिलेबस रहता है कैसे रहता है, बस ये चीज मेन थी। 12वीं और 18 से फॉर्म पड़ जाएगा आपका। आपके राज्य हैं भाई, जितने राज्य हैं भारत के अंदर, उन सभी राज्यों में विधानसभाएं निकालती हैं, विधानसभाएं निकालेंगी स्टेनो, ठीक है, पीए तमाम। पहले पोस्ट समझ लो आप लोग, पोस्ट समझ लो, पोस्ट क्या होती है, नौकरी जो मिलती है, पोस्ट क्या नाम होता है। तो नंबर 1 पे तो होता है देखो स्टेनो, स्टेनो हर एक विभाग में होगा, ठीक है। एपीएस, एपीएस क्या है? एपीएस कोर्ट में होते हैं और विधानसभाओं में होते हैं, ठीक है। अपर निजी सचिव पीएस, पीएस होते हैं, ये भी क्या है? विधानसभाओं में कोर्टों में होते हैं, ठीक है। और पर्सनल सेक्रेटरी, फिर चौथे नंबर पर आती है पीए, पीए की भी होती है, पर्सनल असिस्टेंट होती है, ये भी विधानसभाओं में और कोर्टों में होती है, कुछ डिपार्टमेंटों में भी रखे जाते हैं। और 5वीं पोस्ट सबसे बड़ी जो मिलती है इसमें बोलती है रिपोर्टर, रिपोर्टर। ये लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा में रिपोर्टर होते हैं, ये नहीं कि न्यूज वाले, जो अध्यक्ष बैठे होते हैं, अध्यक्ष और यहाँ पर सांसद वगैरह बैठे हैं, तो यहाँ पर जो टेबल होती है, यहाँ पर जो बैठ के लिख रहे होते हैं, वो रिपोर्टर्स, ठीक है। ये पोस्ट है, निकल के आएंगी। अब जो निकलती क्या, मैंने स्टेनो की बता दी आपको, फोर्स में किसी का जाने का सपना है तो वहाँ एएसआई करके निकल के आती है। एसएससी निकालती है, हर वर्ष निकालती है, सभी विभाग और सारे मंत्रालयों के लिए इकट्ठा करके निकाल देती है, जिसमें 12वीं ही मांगते हैं, 18 आयु मांगते हैं, ठीक। और ये पोस्टें रहती हैं। अब मेन बात पे आ जाओ, केंद्र का तो आप समझ गए सारे। अब आपके सारे राज्य, आप जिस भी राज्य से हैं, एक राज्य को पकड़ लेते हैं। अब एक राज्य से कितनी पोस्टें निकलेंगी, तो देखो यही वाले पद कहाँ से निकलेंगे, सबसे ज्यादा स्टेनो। तो जो निकलेगा सबसे पहले आपका जो भी राज्य का अधीनस्थ सेवा चयन आयोग होगा, जैसे कि डीएम ऑफिस, एसडीएम ऑफिस, उनमें स्टेनो। तो आपके राज्य का जो भी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग होगा वो निकालना होगा, डीएम ऑफिस, एसडीएम ऑफिस, खाद्य एवं रसद विभाग, सेल टैक्स, ठीक है। सारे उन विभागों में स्टेनो की पोस्ट आती है। हम यूपी में यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा निकलती है, ठीक है। 117 डिपार्टमेंट के एक साथ निकाल देती है, आगे पीछे और भी डिपार्टमेंट कभी कम कर देते हैं, कभी जोड़ देते हैं, सबकी निकल जाती है, स्टेनो भर्ती निकलती है। इसमें डीएम, एसडीएम, स्टेनो सब हो गए, ठीक। नंबर 1। नंबर 2 पर हो गए हर राज्य की पुलिस, पुलिस में निकल के आती है, एसआई स्टेनो करके आती है, एसआई स्टेनो, गोपनीय करके आती है, ठीक। और जो खाली टाइपिंग सीखते हैं उनको एएसआई आती है, ठीक। ऑपरेटर की भी आती है। फिर आपके राज्य में बिजली विभाग होगा, क्या होगा? बिजली विभाग। तो बिजली विभाग में, विद्युत विभाग में, बिजली विभाग में आती है एसआई, उसमें खाली स्टेनो पोस्ट आती है, ठीक। और एपीएस भी आती है उसमें, बिजली विभाग में स्टेनो और एपीएस में स्टेनो भी दे देते हैं पोस्ट। और चौथा रहा वहीं के हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट क्या करेगा? हर राज्य का हाई कोर्ट इकट्ठा सारे राज्य की जो कोर्टें हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, उनकी इकट्ठी करके निकाल देगा स्टेनो। हर जज के स्टेनो की जरूरत पड़ती है हर जिले में। तो हाई कोर्ट में स्टेनो, मतलब हाई कोर्ट में तो स्टेनो होते नहीं, वहां पर पीए, पीएस वगैरह होते हैं, लेकिन हाई कोर्ट भर्ती कराता है हर राज्य की,
तो हर राज्य में जितने डिस्ट्रिक्ट आते हैं उन डिस्ट्रिक्टों में जितने जज होते हैं उनके स्टेनो की जगह निकाल देती है। ठीक, ये पोस्टें निकल के आ गई। फिर वहां की 5वें नंबर पे वहां की जिस राज्य की विधानसभाएं हैं, विधानसभाएं या फिर परिषद, उनमें भी सब में ये पोस्टें निकलती हैं। समझ में आ गया? अब ये तो हो गई आप लोगों की शॉर्ट हैंड क्या है और हम इनकी पद कौन से लेंगे, तो ये पद लेंगे। कहाँ कहाँ निकलती है, तो कोई सा ऐसा भारत का डिपार्टमेंट नहीं बचा है जिसमें ये पोस्टें ना निकलती हैं। चलो बात ठीक है सर, लेकिन हम क्या इसके लायक हैं? हम फॉर्म डाल लेंगे इनका? तो मैंने हर भर्ती का अलग अलग भी समझा के बताऊंगा आप लोगों को, लेकिन थोड़ा सा आप इसका भी समझ के चलें। जैसे क्या है, योग्यता क्या रहती है कि सर हम इसकी पढ़ाई करें तो योग्यता क्या रहती है? तो योग्यता में जो सबसे पहले रहती है नंबर 1 12वीं, सबसे ज्यादा 12वीं आई है। और 12वीं में ना ही कभी कभी ये भी नहीं मांगते कि हाँ हमारी परसेंटेज क्या है और कितना हम इसमें ये वाला विषय कि वो वाला विषय, कुछ नहीं, खाली 12वीं पास हो। कुछ जगह ग्रेजुएशन मांग लेते हैं, ठीक। कुछ जगह क्या करेंगे, 12वीं के साथ ट्रिपल सी मांग लेंगे। 3 मंथ का कोर्स होता है, नीलेट द्वारा होता है, ये आप कर लें, ये तो कर ही लें। कुछ जगह ग्रेजुएशन के साथ ट्रिपल सी मांग लें, कुछ जगह 12वीं के साथ, कुछ विभाग में 1 वर्ष का कंप्यूटर सर्टिफिकेट मांग लेंगे, कंप्यूटर सर्टिफिकेट। कुछ जगह इसमें भी कुछ डिपार्टमेंट हो कंप्यूटर सर्टिफिकेट मांग लेंगे 1 वर्ष का। और जो कंप्यूटर सर्टिफिकेट मांगते हैं वो कौन से मांगते हैं, जैसे कि नीलेट द्वारा ए लेवल, ओ लेवल, इनकी क्लास और बता दूंगा कि कहां से कैसे करना है, ठीक। ए लेवल, ओ लेवल, या आपने यूनिवर्सिटी से आपने DCA, MCA वगैरह कंप्यूटर से कर रखा है, और ADCA, और यूनिवर्सिटी से हो ADCA और PGDCA, कोई इंस्टीट्यूट वगैरह ऐसा नहीं, यूनिवर्सिटी से, ठीक, वहां से कर रखा हो, या आपने ITI से, ये 1 वर्ष में ये सारे चल जाते हैं, ठीक है। ITI से आपने कोपा कर रखा हो, ये आपके मान लिए जाते हैं। और ये हर किसी भर्ती में नहीं मांगते, हर भर्ती में ट्रिपल सी है ये भी नहीं मांगते। SSC आती है हर वर्ष सिर्फ 12वीं मांगता है, फोर्स आती है तो उसमें जो ट्रिपल सी कंप्यूटर वगैरह नहीं मांगते, ठीक है, जैसे BSF, CRPF, CISF उनमें। तो मैंने क्या बताया, कुछ जगह तो अगर आपके पास है तो वो फॉर्म भर जाएंगे, ठीक। अब इसके बाद में आयु क्या रहती है? आयु बेटा इसके फॉर्म जो हैं 18 से पढ़ने चालू हो जाते हैं। कुछ जगह 4 से देती है, 25 खत्म हो जाएंगे, कहीं 27, कहीं 28, कहीं 30, कहीं 35, कहीं 40, कहीं 42। लास्ट जो एज है इसकी 42 तक है। 42 तक आप इसके फॉर्म डाल सकते हैं। समझ में आ गया? अब कितनी अच्छी बात है कि 12वीं से ही हमको मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी जो भर्ती निकलती है ना, वो कभी तो रिटन द्वारा और कभी कभी बिना रिटन के भी निकल जाती है, ठीक है। कुछ कोर्ट हैं, जैसे राजस्थान हाई कोर्ट है, बिना रिटन के निकालता है। कुछ राज्य की विधानसभाएं बिना रिटन के निकाल देता है, और जैसे झारखंड है वो भी बिना रिटन के निकाल देता है। और सही भी है कि भाई क्या है, इनको काम क्या है, इस पोस्ट का काम क्या है, सबसे पहले वही होना चाहिए। और तुम्हें तो पता है पेपर इधर से उधर हो रहे हैं काफ़ी, क्या ही फर्क पड़ रहा है कि ताजमहल कहाँ है, लग रहा है खुद देख लेगा। और ऐसी क्या परीक्षा होती है भाई, सबसे पहले स्किल टेस्ट होना चाहिए, तो शॉर्ट हैंड डायरेक्टर आते हैं और वहाँ फायदा मिलता है इस चीज़ का। रिटन में क्या क्या काबिलियत जान लोगे, और तुम 4 जगह तो बिल्कुल ठीक चल रहे, दूसरी जगह वहाँ पेपर लीक हो रहे हैं, तो फायदा क्या है उस चीज़ का। भर्तियाँ जो होनी चाहिए वो स्किल टेस्ट पहले होना चाहिए, हर चीज़ का स्किल टेस्ट। कोई सी भर्ती है पहले ये तो देख लो उसको वो स्किल आता है या नहीं आता, उसके बाद में फिर खुद ही कहते रहते हैं बड़े बड़े अधिकारी के इसको काम नहीं आता, ये नहीं आता, कैसे आया, तो वो सारी चीज़ रहती हैं। तो सब भर्तियों में स्किल टेस्ट हो तो ज़्यादा अच्छा है, और रहता भी। तो मैंने बताया ना, विधानसभाएं हैं काफ़ी, वो बिना रिटन के शॉर्ट हैंड की और PA स्टेनो की भर्तियाँ निकालती हैं, और उनमें आप फॉर्म डालो और देखे आओ टेस्ट, और पास तो लग गए, ठीक है। अब रहा कोर्स। कोर्स का क्या है, एक तो कोर्स करना होता है, फिर करने के बाद जैसे हम करते हैं ना एक पढ़ाई करने के बाद फिर किसी परीक्षा में बैठते हैं, तो ऐसे इसकी कोर्स करना है। फिर कोर्स करने के बाद कौन सा एग्जाम है आपका, मैंने सारे दिखाए लिख के,
तो उसमें कौन सा एग्जाम है और उसमें एग्जाम में कौन सी जगह कौन सा मैटर बोला जाता है, वो महत्व होता है। शॉर्ट हैंड बहुत सरल है, शॉर्ट हैंड बहुत सरल है, कोर्स बहुत सरल है, बहुत जल्दी करके फिर बात ये पता होनी चाहिए कि कहाँ पर कैसे मैटर बोला जाता है। कैसे क्या, जैसे मैंने एक परीक्षा शब्द बोल दिया, तो परीक्षा में देखो IAS PCS का लेवल अलग है, नाम परीक्षा ही है। आप लेखपाल वीडियो का देख रहे हैं, उसका अलग है, नाम परीक्षा ही है। फिर आपको बोल दिया गया कि भाई पुलिस विभाग का, तो उसका भी नाम परीक्षा ही है, लेकिन लेवल अलग अलग है। तो ऐसे ही इसमें भी शॉर्ट हैंड होगी, लेकिन हर जगह जो डिक्टेशन बोली जाती है वो अलग अलग होती है। ठीक, तो कोर्स की बात करें, यहाँ पर सेंटर पर जो कोर्स रहता है वो रहता है 25 अभ्यासों का। 25 अभ्यास में आप लोग कोर्स पूरा कर चुके होंगे। 25 अभ्यास में व्यंजन से लेकर सबसे छोटा और सरल शब्द बनाना सीख चुके होंगे, सबसे छोटा और सरल। अच्छा, दो आपकी एक ऐसी, एक तो वैकल्पिक मिलती है अभ्यास, ठीक है, चाहे वो कर लो चाहे वो कर लो, ठीक। और एक अभ्यास आपकी हिंदी वर्तनी ठीक कराने के लिए कराई जाती है कि कहाँ बिंदी लगाते हैं, कहाँ कौन सा वा कहाँ सा, उसको हिंदी शुद्ध करा लेने के लिए तो दो और बढ़ जाते हैं। एक तो अभ्यास ऑप्शनल होती है और एक आपकी हिंदी ठीक कराने के लिए, तो टोटल दो और बढ़ के हो जाती हैं 27। वैसे मेन कोर्स 25 का है। अब ये अभ्यास आप लोगों को पढ़नी होती है, चाहे ऑफलाइन पढ़ रहे हैं आप, चाहे ऑनलाइन पढ़ रहे होते हैं। आप देखते होंगे यहाँ पर इसी चैनल पर देखते होंगे कि सबसे ज़्यादा बैच में बच्चे चल रहे हैं, तो ऑफलाइन ज़्यादा सबसे ज़्यादा पढ़ाई जाती है। अब है क्या कि सर ऑनलाइन भी चलता है, तो ऑनलाइन कैसे चालू करा है इसमें वो भी समझें। यहाँ से बच्चे हर भर्ती में निकले हुए हैं, हर भर्ती में हर साल निकल जाते हैं। अब वो क्या है, अपने क्षेत्र में गए, अब के सर हमारा भाई भी सीखेगा, हमारी सिस्टर भी सीखेंगे, भाई परिवार के सीखेंगे, तो सर अभी आ तो नहीं सकते, उनका भी कोई इंतजाम करो। तो क्या है कि मैंने एक कोर्स बिल्कुल जीरो लेवल से ये 25 अभ्यासों का वो रिकॉर्ड कर रखा है बहुत बारीकी से। आप क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर भी आएंगे, कोई एग्जाम आपने निकाल लिया है मान लो, ठीक, तो आपने एग्जाम निकाल लिया और कि सर हमने एग्जाम निकाल लिया, बहुत अच्छे नंबर आए हैं और हमारी शॉर्ट हैंड है, 1-1.5-2 महीना में शॉर्ट हैंड है। तो आप आओगे तो पहले कोर्स सीखोगे, कहीं भी जाओगे आप, ऑफलाइन भी या कैसे भी, फिर उसके बाद स्पीड, तो कि सर हम ये जब तक कोर्स कर लेंगे, जब कहीं एग्जाम निकाल देंगे मैं आपके पास भेज दूंगा, इस तरीके से। तो वो कोर्स बना रखा है और बहुत ही बारीकी से, सबसे छोटा सबसे सरल सही वाला, ठीक। तो जैसे यहाँ ऑफलाइन में बच्चे आए तो मैंने क्लास पढ़ाने के बाद में काम दिया कि भाई ये काम करके लाना है, कल घर से लेके आना है। तो ऐसे ऑनलाइन में भी है, वो आप एक क्लास पढ़ोगे, प्रतिदिन एक क्लास दी जाएगी, चाहे आप 2 पढ़ लें 3, ज़्यादा मान लो किसी का टेस्ट है तो उनको तो छूट भी दी जाती है कि जितनी जल्दी। अब 25 अभ्यास है, 25 अभ्यास एक दिन में एक निपटाओगे तो 25 दिन लगेंगे, ज़्यादा ज़्यादा 1 महीना लगेगा या 1.5 महीना। अब किसी का टेस्ट भी है, ठीक है, तो किसी का टेस्ट है, जैसे काफ़ी लोग हैं, तो काफ़ी लोगों ने जिनका टेस्ट हुआ है तो कि सर हम तो रात दिन अब लग जाएंगे, नंबर बहुत अच्छे हैं, हम निकाल देंगे। तो मैं कहता हूँ यार निकाल दो, मैं तो कहता हूँ मैं तो और आपके साथ लग जाऊँगा, पूरे पूरे दिन करो। तो कोई एक दिन में 2-2 3-3 अभ्यास निपटा लेता है तो उसको और जल्दी निपट जाता है, कोई 10 दिन में, कोई 12 दिन में, कोई 15 दिन में इस कोर्स को निपटा लेता है। फिर उसके बाद में होती है स्पीड शुरू। क्या होती है? स्पीड शुरू। फिर रिवीजन कराने के बाद कोर्स का फिर स्पीड शुरू कराते हैं। शुरू में 25 की स्पीड से शुरू कराते हैं, 1 सप्ताह लिखवाते हैं, फिर 30 की स्पीड 1 सप्ताह लिखवाते हैं, फिर 35 की स्पीड 1 सप्ताह लिखवाते हैं, फिर 40 की स्पीड 1 सप्ताह लिखवाते हैं, फिर हम 50 की स्पीड 1 सप्ताह लिखवाते हैं, फिर 60 की 2 सप्ताह लिखवाते हैं। इस तरीके से पढ़ते चले जाते हैं, फिर एकदम हम स्पीड पे आ जाते हैं। अब बात ये आती है कि सर हम शॉर्ट हैंड तो सीख गए, लेकिन क्या सही आ गई है? तो सही आ गई। अब बात क्या है, अब यहाँ पर थोड़ा सा पॉइंट समझना। तो सर बेवकूफ़ बनाते हैं कि आप भी के इतनी जल्दी कैसे शॉर्ट हैंड आ जाए। तो यार कोर्स, अब आपने पढ़ाई करी, मैथ की तो गुणा भाग आ गई, सारी चीज़ आ गई। अब बात ये है कि कौन सा पेपर देने जा रहे हो, तो उसमें पेपर में मैथ कौन से लेवल की आ रही है। तो ऐसे इसमें भी कोर्स सीखने के बाद जिसकी परीक्षा देने जा रहे हो वहाँ कौन सा मैटर बोला जा रहा है, ये महत्व का बात होती है। तो मैटर होते हैं 5 प्रकार के, 5 से 6 प्रकार के। कोर्स तो सीख गए आप, जो कि और जगह के कोर्स को ही लगाते हैं 6-6, 7-7 महीने, 1-1 साल, इतना थोड़ा ही है, ठीक है। अब के आपका यहाँ पर कैसा आया सर जो कि औरों से भिन्न है, तो मैं बताऊं आपको, मैंने शब्द बोला एक हिंदी। क्या बोला? हिंदी। तो हिंदी बोलते देखो, हिंदी की सारी किताबें याद आ गई होंगी आपको कि इसकी वो किताब अच्छी है, कि इसकी वो किताब अच्छी है। तो ऐसी शॉर्ट हैंड की भी 9 से 10 किताबें हैं जिनको बोलते हैं प्रणालियाँ।
अब तो तुम कोई सी से पढ़ लो जो आपको सरल और अच्छी लग रही है, ये थोड़ी ना एक के पीछे पढ़े रहो। आपको क्या करना है, पढ़ के और एग्जाम निकालना है, कोई वाही लूट नहीं है उसकी। अरे पढ़ाई कर रहे तो उसी के लिए तो जो जल्दी सीखने में आ जाए और एकदम एग्जाम निकाल दें। अब है क्या 25 अभ्यास का जो कोर्स है, मैं बता दूं, आप क्या है मेरे यहाँ पर इसका शॉर्ट्स वीडियो बना देते हैं, वो बच्चा रहता है तो डाला है। आप क्या करना, शॉर्ट वीडियो में देखना कि मैं कितना छोटा और सरल शब्द बना रहा हूँ और लोग कितना छोटा और सरल बना रहे हैं और वो लोग कितना टाइम बता रहे हैं। तो कि सर आप धोखा तो नहीं है कि इतने दिन में कैसे आ जाएगी, ये आ जाएगी। तो हम ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी कोई सा भी कोर्स यहाँ करता है बच्चा, तो हम उसको 10 से 15 दिन फीस जमा नहीं करने देते और ना ही उसका नाम लिखते। भाई देख ले, यहाँ पर आके समझ ले सारी चीज़ और बच्चों से घुल मिल, तो पाएगा वो कि बच्चे ही मेहनत के ऊपर हैं। बच्चा जितना मेहनत कर ले उतनी जल्दी आ जाती है। और बच्चों ने यहाँ पर काफ़ी ऐसे बच्चे रहे हैं जिन्होंने बहुत बहुत कम समय में अच्छी अच्छी पोस्टें ले गए। ठीक है, तो वो औरों के तरह नहीं कि वो पहले ही बोल दिया कि इतने दिनों में आएगा और बच्चा मेहनती है। बच्चों को एक हिसाब से क्यों तो भाई समझ रहे हो, एक हिसाब से समझते तो आज जो इतने इतने बड़े अधिकारी बैठे हुए हैं जिन्होंने भाई कीर्तिमान रच रखा है, तो ऐसे ही सारे बच्चे होते हैं, कोई कितने दिन में सीख जाए, कोई कितने दिन में सीख जाएगा। तो मेन बात क्या आई इसमें, वो आई कि कोर्स सीखने के बाद, छोटा करने के बाद हमारे यहाँ पर क्या है, पहली व्यंजन की अभ्यास और 12वीं अभ्यास तक व्यंजन सीख लिए समर्थन। अब इनको सा को ऐसे लिखते हैं, माँ को ऐसे लिखते हैं, रा को ऐसे, था से ऐसे, ये तो व्यंजन सीख लिया हमने। और 12वीं अभ्यास तक जैसे पहुंचेंगे इतना हो जाता है समर्थन यहाँ पर। और तुम देख लेना कि और कोई वो है वो कितना बड़ा लिखवा रहे हैं, यही ना, और शब्दों को देखना। तो यहाँ पर तो बहुत सरल और छोटा है। अब बात आती है, आपने कोर्स कर लिया, कोर्स करके मैं तो कहता हूँ आपने ये कोर्स जो है 25 अभ्यासों का कोर्स जो है 27 का 1 महीना लगाया, एक एक अभ्यास कर रहे हैं तब। और अगर आपने एक एक अभ्यास करके पढ़ा है तो, और अगर आपने 2-2 या 3-3 करके करा तो और जल्दी हो गया। फिर 1 से 2 दिन रिवीजन लो, फिर एकदम स्पीड लिखनी शुरू कर दो। अब एग्जाम में क्या होता है, मैटर बोले जाते हैं। मैंने परीक्षा बोली थी ना, परीक्षा ही शब्द है, आईएएस की अलग है और पीसीएस की अलग है, बैंक की अलग है, रेलवे की अलग है ना, कि नाम तो परीक्षा है। तो ऐसे इसमें कोर्स सीखने के बाद, जैसे वहां पर हम इंग्लिश का कोर्स सीख के चले गए तो वहां कौन सा आ रहा है, ऐसे मैथ का कोर्स सीख के चले गए तो वहां कौन सा प्रश्न आ रहा है, ठीक है, ऐसे जीके जीएस सीख के चले गए तो वहां कौन सा आ रहा है। तो ऐसे में इसमें मैटर का रहता है। तो सब एक कुछ जगह तो निश्चित मैटर है जहां वो आते ही आते हैं और सरल रहते हैं। तो 5 प्रकार के मैटर कौन से रहते हैं। नंबर 1 का रामधारी गुप्ता। रामधारी गुप्ता जो विभागीय मैटर रहते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के संसदीय मैटर जो बोलते हैं या विभागीय बोलते हैं, आयोग के मैटर बोले जाते हैं। तो रामधारी गुप्ता, आशुलिपि उच्च गति, खंड काव्य, बहुत सरल मैटर रहते हैं जो कि बच्चा कोर्स सीखने के बाद में अगर लगने बैठ जाए, जैसे आईएएस पीसीएस की तैयारी कर रहा है, एक 4-4 5-5 घंटे करने, तो ऐसे इसको सीखने बैठ जाए तो वो भी बहुत जल्दी कर जाता है। और कई बच्चों ने बहुत कम समय में यहाँ पर जॉब भी ली है, एसएससी से भी और जगह भी। बहस हमने आज तक करी नहीं, बहस करने को आए थे तो बहुत लोगों से हमने कही भाई बहस कर रहे हो, पहले देख लो बच्चों को यहाँ पर कैसे किसने करा है तब जाके। और भाई बात ये आती है कि कहाँ फंसेगा बच्चा, वहीं तो कि भाई पहले फीस न दे दे के ये कि वो, तो हम कराते नहीं, फीस पहले ही जमा नहीं कराते, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन। पहले पढ़ फिर देख कि तेरे समझ में आ रही है कि नहीं, तब जाके। सबसे सरल रामधारी गुप्ता के मैटर जो कि एसएससी में हर वर्ष बोले जाते हैं। तो कोर्स करने में जितनी जल्दी आपने कोर्स करा और स्पीड बनाई, आराम से हो गई। किसी का मान लो सी में आया है तो उसमें 100 की स्पीड मांगते हैं वहाँ, किसी का डी में आया है तो 80 की मांगते हो। 80 का तो है कोर्स खत्म होते ही 1 से 1.5-2 महीने में क्लियर कर जाता है। आयोग की सबसे सरल मैटर होते हैं और एग्जाम टाइम पे तो दुगना टाइम, तिगना टाइम देते हैं। अब आती है नंबर 2 पर। नंबर 2 पर आता है समीक्षा, दैनिक जागरण की समीक्षा, या फिर दैनिक जागरण की समीक्षा हो गई, चाहे जनसत्ता की हो गई, चाहे अमर उजाला की हो गई, हिंदुस्तान की हो गई, ये समीक्षाएं। ठीक, एक तो समीक्षा हो गई। दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर निबंध। निबंध में जैसे पर्यावरण पे, जल पे, किसी पर भी बोल दिया। तीसरे नंबर पे कौन हो गया, निबंध। निबंध। और दूसरे नंबर पर क्या हो गई, समीक्षा। चौथे नंबर पे क्या हो गया, जीवनी, किसी की जीवनी बोल दी, ये कठिन होती जा रही है। 5वें नंबर पे हो गई हमारी
जैसे कोई कोर्ट वोट है तो वहां लीगल मैटर, ठीक है। छठा हो गया आध्यात्मिक मैटर। ये मैटरों की समीक्षा होती है। तो बात ये आती है कि तुम परीक्षा कौन सी देने जा रहे हो, तो वहां मैटर कौन से चलाए जाएंगे, तो वही मैटर लिखने। अब हम, अरे यार तू यार परीक्षा ही तैयारी कर रहा है, उसमें तो कई कई साल लग जाते हैं, तो कई कई साल लग जाते हैं तो काहे की ISPCS की, लेकिन थोड़ी वनडे एग्जाम वाली कोई परीक्षा दे रहे हो आप, वन टाइम वाली, एक बार में ही सिलेक्शन हो जाता है, तो उसमें तो सिलेक्शन में कम है ना कोर्स। तो ऐसे इसमें भी जो रहते हैं टॉपिक इनके सरल जो रहते हैं, तो हर किसी के टॉपिक सरल रहते हैं हर टॉपिक में, जैसे कि रामधारी गुप्ता का सरल, फिर नेक्स्ट थोड़ा हार्ड, फिर थोड़ा हार्ड, थोड़ा हार्ड। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ पर मैटर कौन सा बोला जाता है। कोर्स करा, स्पीड बनाई, छुट्टी। तो मैं बताऊं कितने लोगों ने कितना कितना टाइम लगाया है यहाँ पर। अब यहाँ ऑफलाइन की क्लास का पढ़ने आते हैं, 1 घंटे की क्लास लगती है, तो वो इस कोर्स को कोई 1 महीना में, कोई 25 दिन में, कोई 1.5 महीने में, कोई 2 महीने में, दिमाग के ऊपर यहाँ तो खींच के चलते हैं, तो वो खत्म कर लेते हैं। और मैंने स्पीड का बता दिया, जैसे ही खत्म हो गया 2-3 दिन का रिवीजन कराया, फिर उसके बाद में 1 सप्ताह 25, शुरुआती ही स्पीड 25 से कराते हैं, फिर 1 सप्ताह 30, 1 सप्ताह 40, 1 सप्ताह, इस तरीके से 50-60 पे आ जाते हैं ना, तो 2 सप्ताह लेते हैं, फिर 70 पे 2-3 सप्ताह लेते हैं, फिर 80 पे तो है ही, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, तो कोर्स 1 से 1.5 महीना हमने समाप्त कर लिया, फिर ऐसे स्पीड कर ली। तो अगर SSC की दे रहा हूँ तो बहुत सरल है, हर बार जो बच्चे पास हो जाते हैं वो तो देख सकते हैं इसको, ठीक। और की है तो मुझे, मैं जब भी बच्चे की कॉल आती है, कुछ भी आती है, तो ये पूछता हूँ परीक्षा तो नहीं है तो कौन सी है, तो उसी हिसाब से टाइम बताया जाएगा। कोर्स का तो अलग ही है। और बहुत से तो बच्चे ऐसे हैं जिनके अच्छे नंबर आए रिटर्न में निकालने, वो तो दिन रात कर लेते हैं एक साथ। अब वो कह देते हैं जब हमने रिटर्न निकाला है तो सर इसको भी दिन रात कर लेते हैं, कौन तुम मना कर रहे हो उसको। हाँ सर, ये आती है कि भाई तुम लूट तो नहीं रहे उसको, तो लूट कौन रहा है, हम तो कह देते हैं तू कर, निकाल एग्जाम, जब तुझे लगे कि हाँ अब मेरा सही हो रहा है सारी चीज, तब कर फीस जमा, ये कह देते हैं हम उससे, ठीक है। इस तरीके से इस कोर्स को तो 1 से 1.5 महीना, और किसी का एग्जाम ही है 1 घंटे की क्लास ले रहा है तो 1 से 1.5 महीना, और किसी का एग्जाम है और कोई 2-2, 3-3 दिन अभ्यास पढ़ रहा है तो वो और जल्दी कर लेगा। और जो आयोग SSC स्टेनो की जो डिक्टेशन है उनको तो पूरी कंप्लीट करते हैं 3 से 4 महीने में अच्छी खासी स्पीड बना लेते हैं यहाँ पर बच्चे ऑफलाइन में। और ऑनलाइन में भी आप मान लो कहीं भी कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, और फिर मैंने फिर बताया यहाँ पर मैटर कौन सा, अब यहाँ पर होड़ हाड़ ही ना करना, मैटर कौन सा, आयोग का, और अच्छा खासा पढ़ने वाला बच्चा है जिसकी हिंदी बढ़िया है, वर्तनी बढ़िया है, तो ये भी तो देखना होता है कि हर किसी से एक जैसी बात कहे जा रहे हो, अभी 4 महीने लग जाते हैं, कि 5 महीने लग जाते हैं, कि 6 महीने लग जाते हैं, और भाई 6 महीने 5 महीने लग जाते हैं, लग तो जाते हैं, कोर्स में लग रहे हैं, काय में लग रहे हैं, और फिर बच्चा तुम्हारे सामने कैसा है उसी हिसाब से बात करी जाए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर भी काफी बच्चे हैं जिनका दिमाग थोड़ा कमजोर है, जिन्होंने हाई स्कूल इंटर जैसे तैसे करा है और उनकी हिंदी बर्बाद है, तो वो पहले हिंदी को कवर कराते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा इसमें कवर क्या है, हिंदी है। हिंदी में ये नहीं कि भाई संधि में वो संधि क्या है, कि समास क्या है, बर्तनी बर्बाद, तो बर्बाद में कौन सा आवेगा, सशक्त में कौन कौन सा आएगा, बिंदियों का ध्यान, डा या डा, ये चीजें ध्यान के लिए, ठीक है। तो वो थोड़ा टाइम लग जाता है। अब स्पीड का बता दिया मैंने, स्पीड के ऊपर एक तो स्पीड सरल मैटरों पे बना लिया आपने, और वहीं बहस करेगा, अच्छा तूने 80 लिख ली, 80 लिख ली, अच्छा बता फिर, हम बोले मैटर तो हार्ड बोल दिया। ऐसे तू परीक्षा की तैयारी कर रहा है तो बैठा रहा है ISPCS में, तू निकाल देगा उसका, नहीं निकाल पाएगा ना। तो बात ये आती है कि कहाँ मैटर कैसा बोला जा रहा है, ठीक। तो ये चीज आ गई। और भाई मेरी बात है ये, ना ही किसी से बहस करो ना ही कुछ, और तुमको लगता है कि यहाँ पर ऐसा तो बात नहीं कि लूटा जाए, तो मैंने बता दी, चाहे ऑनलाइन है चाहे ऑफलाइन है, पहले हम फीस नहीं जमा कराते, पढ़ पहले, पढ़ने के बाद में देख आराम से तब जाके। और मैं कहता हूँ कोई SSC हर वर्ष, वजन कितने बच्चे हैं SSC हर वर्ष पास कर जाते हैं, अब 1-1.5 महीना बचता है, कहता हूँ कि जल्दी आ जाती है, पर ये भी तो देखो तुम्हारा माइंड कितना सही है, हिंदी में कितना है सही। कोई बच्चा टाइपिंग सीखा हुआ 50-60 की स्पीड है हिंदी की, और वर्तनी भी ठीक है, तो उसको तो कोर्स से सीखना है और डायरेक्ट से स्पीड बनानी है, कर लेगा ट्रांसलेट। ऐसे जन कितने बच्चे पास हो गए यहाँ पर। तो आप लोग ये करो कि कहीं भी रिटन की तैयारी कर रहे हैं, आप स्टेनो का फॉर्म डाल दिया है तो आपके नंबर आ गए, तो जब नंबर आ जाता है रिटन में, तो शॉर्ट हैंड के लिए सिर्फ और सिर्फ 2-2.5 या 1-1.5 महीना देते हैं। तो उस बीच
आप कोर्स करोगे फिर स्पीड बनाओगे तो बहुत टाइम लग जाए, तो धीरे धीरे अपना कोर्स भी कर सकते हैं। यहाँ ऑफलाइन कर रहे हैं तो ऑफलाइन, नहीं तो ऑनलाइन ले लेंगे तो ऑनलाइन भी कर लेंगे। अब रही यहाँ पर फीस बीस की बात, तो ऑफलाइन का समझे। यहाँ पर ऑफलाइन में 700 रुपये फीस रहती है, लेकिन मिलता क्या है यहाँ पर, 4 चीजें मिलती हैं। एक तो शॉर्ट हैंड, नंबर 2 पे टाइपिंग। टाइपिंग दो प्रकार की रहेंगी इसमें, एक तो हिंदी की और एक इंग्लिश की। हिंदी में सारे फॉन्ट रहते हैं, मंगल के भी कुर्ती देव के सारे फॉन्ट सिखाए जाते हैं। तो 1 2 3, फिर चौथा काम रहता है, कुछ जगह पर कुछ भर्तियों में कंप्यूटर एफिशिएंसी मांगते हैं कि लेटर मैटर कैसे बनाते हैं, बोल्ड कैसे करेंगे, मैटर को क्या करेंगे, किस तरीके से, वह चीज, तो वो चीज भी, तो चारों चीज पढ़ाई जाती है यहाँ पर। तो चारों चीजों की पर मंथली जो रहती है 700 रुपये फीस रहती है। और उसमें भी हम कह देते हैं कि बच्चा आए, आके पढ़े, यहाँ से सारे बच्चों से घुल मिले तब जाके, तो मंथली ये फीस रहती है। ऑनलाइन का क्या करा रखा है, ऑनलाइन की फीस जो रहती है वो 1000 रुपये रहती है। ये तो मंथली हो गई, ये 1000 रुपये रहती है, लेकिन होती क्या है, ये एक बार पे करनी है, एक बार पे करनी है और लाइफ टाइम तक रहनी है। एक बार आपने पे कर दी और शुरू में आप पढ़ के देखें, फिर उसके बाद में एक बार पे कर दी तो आप सेंटर से लाइफ टाइम तक जुड़े रहेंगे। उसमें आपको कोर्स मिलेगा, उसी में आपको स्पीड मिलेंगी, उसी में शब्द छोटे करने की, उसी में शब्द चिन्ह, सब चीज़ मिलेंगे, अलग से फिर कोई फीस ही नहीं पे करनी। तो होता क्या है, और जगह जैसे भी ये सुना है, बच्चे बताते हैं कि सर उन्होंने कोर्स कराया, डिक्टेशन के अलग फीस लेते हैं, आउटलाइनों के अलग फीस लेते हैं, बाकी चिन्हों के अलग लेते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं है, आप लोग एक बार फीस कर देंगे तो सारा कुछ। ये क्या हो गया, आपने नथ पहनानी सिखा दी और फिर वो सारी चीज़ें और उसकी पैसा अलग, उसके सो नहीं, आप लोग एक बार करेंगे, उसके बाद में सारी चीज़ इसी में मिलती रहेंगी। अब एक फ़ायदा और है इसमें, अब आप जैसे रिटन निकाल दिया, आपने कोर्स कर लिया, स्पीड भी बना ली, खूब लिख रहे हैं, बहुत से एग्जाम टाइम पे भावुक हो जाता है कि सर वहाँ होगा क्या, होगा क्या, तो 10 15 20 दिन बचे आपके, या कैसे भी बचे हैं, तो यहाँ पर आ जाओ ऑफलाइन में, यहाँ पर सारे बैचों में कंपटीशन कर लो, क्योंकि देखते हो ना यहाँ पर सारे बच्चे कैसे लिख रहे होते हैं। आप इसी चैनल पे जाएंगे तो क्लासें देखेंगे कैसे चलेंगे, तो वहाँ आपका भय निकल जाए। तो उस बीच की कोई पैसे वैसे हम नहीं लेते, बच्चा बहुत अच्छा भी होते हैं, निकल जाते हैं तो वो खुद दे के जाते हैं, हम नहीं कहते पैसे दिया। तो ये ऑनलाइन में वन टाइम रहती है, इसी में आप लोगों को क्या है, शॉर्ट हैंड मिलती है, और अगर कोई टाइपिंग नहीं जानता है तो उसको टाइपिंग की भी क्लास दी जाती है कि कौन सी टाइपिंग कैसे है, क्या है। ठीक है, ये मंथली ऑफलाइन की फीस है और ये आपकी ऑनलाइन की फीस है, जो कि एक बार पे करनी होती है और लाइफ टाइम तक चलती है। अब के सर अगर हम लेवें इस कोर्स को तो कैसे, कहाँ से, कैसे परचेज होगा ऑनलाइन का। देखो और विषय जो रहते हैं वो तो एक बार पढ़ लिए तो उसको चेक बैक करने का ज़्यादा नहीं रहता है। इसमें क्या प्रति क्लास चेक करने की रहती है कि हम ठीक लिख रहे हैं या ना लिख रहे हैं। तो होता क्या है, आप लोग जहाँ से भी हैं, जैसे भी हैं, 82 73 51 70 90 पर, ये ऑफिस का नंबर है, इस पर अपना नाम पता भेजेंगे और वहाँ क्लासों का और PDF का वो लिंक भेज दिया जाएगा। आप प्रति क्लास पढ़ेंगे, आपकी क्षमता एक क्लास पढ़ने की तो एक पढ़ो, 2 पढ़ने की तो 2 पढ़ो, 3 पढ़ने की 3 पढ़ो, ठीक है। लेकिन हर एक अभ्यास पढ़ने के बाद उसका काम करके, आप सही पढ़ रहे हो गलत पढ़ रहे हो उसको देखेगा कौन, तो पढ़ के इसी नंबर पर, ऑफिस के नंबर पर आप उसको काम को अपना व्हाट्सअप कर देंगे। ये नहीं कि सारी अभ्यास पढ़ के तब काम भेजा, प्रति अभ्यास पढ़ के, क्योंकि इसमें गलती है तो वो सब में चल रही होगी, तो आपने पढ़ के भेज दिया काम, वो मैं खुद ही चेक करूंगा, मैं खुद ही चेक करता हूँ, तो वो क्या गलती है क्या नहीं उसको बता दी जाएगी आपको, और फिर उसको संभाल कर फिर अगले अभ्यास, फिर इस तरीके से कोर्स खत्म कर देंगे, फिर स्टोरी लिखने के नियम बता दिए जाएंगे, फिर आप इस तरीके से करते चले जाते हैं। ठीक है, तो ये रहा ऑफिस का नंबर, इस पे आप अपना नाम पता भेज देंगे, व्हाट्सअप कर देंगे तब जाके, ठीक। और मान लो किसी उसमें बात भी करनी है तो ज़्यादातर तो यहाँ ऑफलाइन में बिजी रहता हूँ, ऑनलाइन मुझे शुरू करना पड़ा बच्चों की मांग पर। ठीक है, देखो ज़्यादातर तो ये रहता है कि अगर ऑफलाइन कोई बैच है आपके आसपास तो उसको कर लो, ज़्यादा अच्छा है, लेकिन है ही ना और ना ही बन पा रहा है हिसाब, तो फिर ऑनलाइन ले सकते हैं। ठीक है, उसमें भी 4-5 क्लासें पढ़ के देखें, उसके बाद फीस वगैरह ऐसे नहीं। ठीक है, एकदम। फिर जब भी आपका कोर्स रिटन निकल जाए और शॉर्ट हैंड नज़दीक में हो, कोर्स भी है, स्पीड भी चल रही है, तो आपको मैं फिर भी दे रहा हूँ छूट कि उस समय पर एग्जाम पर यहाँ पर आ सकते हैं, अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है,
अब ये सारी चीज हो गई, पता लग गया आपको शॉर्ट हैंड क्या है, बता दिया मैंने कि छोटा से छोटा लिखना बता देती है। ठीक, ऐसे यहाँ पर नौकरी बता दी कहाँ कहाँ मिलेगी, कोर्स का बता दिया मैंने, ऑनलाइन ऑफलाइन का कितने दिन में आ जाए, कितनी अभ्यास है यहाँ पर, और फीस का बता दिया, ऑफलाइन में 700 रुपये पर मंथ रहती है। ठीक, उसमें क्या क्या चीज दी जाती हैं वो भी पता लग गया यहाँ पर। ऑनलाइन का क्या है, ऑनलाइन का कोर्स भी आप लोगों को बता दिया, उसकी फीस 1000 रुपये ही रहती है। और ये जो फीस के बाद में आपको हो गया क्या, आप लाइफ टाइम तक के लिए हो गया, लाइफ टाइम तक आप डिक्टेशन लिखेंगे, लाइफ टाइम तक आप शब्द चिन्ह छोटे वगैरह सब चीज़, और कहीं आपका एग्जाम वगैरह है तो वो भी आप आके यहाँ पर लिख सकते हैं। बहुत से बच्चे ऐसे थे कि सर मेहनत भी कर रहे हैं तो जो चाहते हैं वो दे देते हैं, अंततः हम नहीं लेते, हम नहीं कहते उसको। ठीक, बहुत से तो खुद से लग के खुद दे जाते हैं, लूट माट वाली बात नहीं आती। अब बहुत से बहस करेंगे कि यार ये फिर ऐसी बात कर रहा है, क्योंकि बहुत बच्चों ने यहाँ पर ऐसे करा है कि बहुत कम समय में कोर्स सीख के ना और स्पीड भी बनाई और अपनी जॉब भी लिए। तो उन्होंने कि सर हमारे इतने नंबर थे, हमसे ज़्यादा नंबर वाले थे, और उनको शॉर्ट हैंड किसी ने ना सिखाई इतनी जल्दी और वो रह गए, तो कि सर उनका नुकसान ना हो। तो उन्होंने क्या करा, फेसबुक पे अपनी या उस पर इंस्टा पे वो डाल दिए यहाँ के इतनी जल्दी में सीखो और इतनी जल्दी में स्पीड बनाओ। लेकिन उन्होंने जल्दबाजी कर दी, उसमें ये लिखना था कि भाई इसमें ये मैंने बताया नहीं, शॉर्ट हैंड तो सीख गए और हिंदी बर्बाद है, तो कोई औचित्य नहीं निकला उसका सीखने का। तो बात ये है कि अगर आपका कोई भी कोर्स निकल आता है, कोई भी मतलब फॉर्म आपने रिटन निकाल दिया, तो अब आए तो आपको ऊपर रहता है कि आपकी हिंदी कितनी बढ़िया। लेकिन यहाँ पर कोर्स बहुत जल्दी, स्पीड बहुत जल्दी सिखाई जाती है और शब्द सबसे छोटे कराने। अब कोई आपसे बहस करे तो उनके शब्द देखना और उनका कोर्स देखना और मेरा यहाँ कर देखना। ठीक है, यहाँ पर संबंध इतना बनवा दिया जाता है और समर्थन छोटा से छोटा समर्थन में। अब के इसमें अंतर क्या है, देखो यहाँ पर बंद है और यहाँ पर खुला है समर्थन, और वाक्य चिन्ह देखोगे यहाँ पर किया जा रहा है, और ये प्रणाली के हिसाब से चलते हैं यहाँ पर भी। ठीक है, ऐसे कुछ नहीं, जो सीखा है वह क्या पता तुमने सीखा या नहीं। अब किया जा रहा है, किया जा रहा है क्या, यहाँ पर छोटा सा वाक्य चिन्ह दिया था, किया जा रहा है। सारी चीज आउटलाइन शब्द बहुत ही छोटे और सरल, जब आप कोर्स करेंगे तो ये आपको आ जाएगा। तो अगर भिन्नता भी कोई कर रहा है तो आप उनसे मिला लें कैसा है क्या है, और भाई आपका भविष्य सोच समझ के तब जाके ये करना। फिलहाल जैसे हर विषय में जल्दबाजी हुई है, जैसे करते हुए हैं तो इसमें भी है, लेकिन करना चाहोगे तब। जैसे पहले के टीचर थे, मैथ की आंसर यहाँ से पढ़ते यहाँ निकाल देते, अब के टीचर मैं उसका एक % पे निकाल देते हैं। ऐसी तो हर चीज़ की शॉर्ट देखी गई है, सारी चीज़ें। ठीक है, कि अब सर ऐसी क्या है, तो कोई भी अब कोई भी परीक्षा है तो कोर्स तो करना ही पड़ेगा, कोर्स के शब्द ये कैसे बनाने, फिर उसके बाद में स्पीड। ठीक है, तो आप लोगों को जो नंबर दिया गया है उस पर कभी भी अपना नाम पता भेज देंगे। अब बात करने की बात आई तो देखो मैं ऑफलाइन में बिजी रहता हूँ, बात नहीं कर पाता ज़्यादा, मैसेज छोड़ देंगे, जब मैं टाइम देख लूँगा यहाँ बात कर लूँ तो मैं खुद ही बता दूँगा कि इतने बजे कॉल कर ले, तो फिर बात करने का मैं बता दूँगा। ठीक है, तो ये आप लोगों का हो गया कि शॉर्ट हैंड क्या है। अब जो भर्ती आती हैं उनका सिलेबस, उनका ज्वाइनिंग फॉर्म भरने से लेकर ज्वाइनिंग तक का कैसे क्या क्या होता है वो अलग अलग क्लासें आएंगी, उनको भी देख लेना आप लोग। ठीक है, चलो।